डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कैसे एक एजुकेशन चैनल हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें जो हम जान सकते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमारा एक होता है मोबाइल और कैमरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद हमारा एक ट्राइपॉड ज़रूरी है। उसके बाद और भी माइक्रोफोन और वाइट बोर्ड, पेन एंड डस्टर, ये है बेसिक रिक्वायरमेंट। इसी से हम एक एजुकेशनल चैनल शुरू कर सकते हैं। एजुकेशनल चैनल शुरू करने से पहले हमें क्या क्या जानना ज़रूरी है। सबसे पहले जानना ज़रूरी है वह है यूट्यूब का पॉलिसीज़ हमारा जानना सबसे आगे ज़रूरी है। यूट्यूब पॉलिसीज़ अगर हम जानते हैं तभी हम ये चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और उसका जो गाइडलाइंस है उसको हमको फुलफ़िल करना पड़ता है। हम जानेंगे यूट्यूब जर्नी के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ है जो हमको फॉलो करना पड़ता है। हम दूसरे के कोई भी चीज़ कॉपी नहीं कर सकते हैं। हमारा जो भी कंटेंट होगा ओरिजिनल होगा, और अगर हम कोई चीज़ बुक से या कहीं से भी लेते हैं उसमें वैल्यू ऐड करने के बाद वो उसको हम कन्वर्ट करेंगे, तभी वो हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं। वैल्यू ऐड करने पड़ता है और इसे हम फेयर यूज़ भी बोल सकते हैं। तो यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए अब सबसे ज़रूरी है यूट्यूब पॉलिसीज़ को जानना। और हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मोबाइल का हम छोड़ देते हैं तो हमारा 3 चीज़ होता है। एक होता है ट्राइपॉड, एक होता है माइक्रोफोन और एक होता है वाइट बोर्ड। ये 3 चीज़ से हम एक बेसिक रिक्वायरमेंट से कोई भी एजुकेशनल चैनल शुरू कर सकते हैं। ये जो जर्नी है, कैसे ये जर्नी होता है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि यूट्यूब में आने के लिए सबसे पहले दिन से इनकम जनरेट नहीं होता है, रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, पैसा नहीं आता है। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है नियरली 1 ईयर, 1 साल। अगर आप 1 साल काम करने का हौसला रखते हैं तभी ये फील्ड में आना है, और आपका कंटेंट अगर अच्छा होता है तभी ये फील्ड में आना है। सबसे पहले हम जो गलती करते हैं नीश सिलेक्शन करना। नीश मतलब होता है कैटेगरी। जैसे एक स्पोर्ट्स एक कैटेगरी है, एंटरटेनमेंट एक कैटेगरी है, एजुकेशन एक कैटेगरी है। आप किस निश में आप इंटरेस्ट रखते हैं उसी निश में आप चैनल बनाइए। आपका नॉलेज नहीं है किसी फील्ड में और वो फील्ड में आप अगर बनाने जाएंगे तो आप 2-4 वीडियो बनाने के बाद आप बंद हो जाएंगे। इसीलिए आपको वो इस फील्ड में नहीं जाना है। आपका जो इसमें इंटरेस्ट है, जिसमें आप बहुत सारा नॉलेज रखते हैं, उसी में आप बनाइए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। यूट्यूब जर्नी कैसे होता है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जिसका जो एक मिनिमाइज एलिजिबिलिटी होता है। आपका वीडियो में अगर 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर होता है तभी आपका चैनल मोनेटाइज होता है। मोनेटाइज होने के बाद आपका एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। जो गूगल एडसेंस अकाउंट आपका यूट्यूब चैनल से ज्वाइन करना पड़ता है। ये गूगल एडसेंस अकाउंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे बहुत सावधानी से बनाना पड़ता है, इसलिए क्योंकि गूगल एडसेंस अकाउंट एक पर्सन एक ही बार बना सकता है। और किसी भी रीज़न से अगर वो डिसेबल हो जाता है तो आपका यूट्यूब से कोई भी पैसा नहीं आएगा। ये एडसेंस अकाउंट होने के बाद आपको 2 तरह का वेरिफिकेशन आता है। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप पासपोर्ट, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हैं। और एक वेरिफिकेशन होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। एड्रेस वेरिफिकेशन भी आप पैन कार्ड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक लिफाफा, एक एनवेलप यूट्यूब की तरफ से आता है जिसमें 6 डिजिट का कोड रहता है। वो कोड आपको फिलअप करना पड़ता है, तभी आपका चैनल वेरीफाई होता है। उसके बाद आपका जब ऐड शुरू होता है, वो ऐड से आपका इनकम व रेवेन्यू जनरेट होता है। इनकम जब $10 होता है तभी आपको एक ऐड पेमेंट मेथड आता है जिसमें आपको बैंक को कनेक्ट करना पड़ता है। बैंक को कनेक्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए? कस्टमर नेम होता है,
कस्टमर नेम चाहिए, जिसका नाम में वो बैंक अकाउंट में नाम है, नेम ऑफ बैंक, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, अकाउंट नंबर। अभी स्विफ्ट कोड जानने का 2 तरह का मेथड है। आप जनरल मैनेजर से पूछिए, आपका बैंक मैनेजर से, ये स्विफ्ट कोड क्या है, वहाँ से पता चल सकता है, या आप इंटरनेट से भी पता कर सकते हैं। आप अगर पता करना चाहते हैं कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, तो लिंक में ये बहुत सारे वीडियो है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि स्विफ्ट कोड कैसे हम पता कर सकते हैं। ये हम जोड़ने के बाद ये हमारा जो अकाउंट है ये गूगल एडसेंस अकाउंट से जुड़ जाता है, और जो भी आपका इनकम जनरेट होता है वो बैंक में आ जाता है। इस तरह से हम एक सक्सेसफुल यूट्यूब बना सकते हैं। यहाँ पर हमें याद रखना है, आप अगर बेसिक चीज़ों से शुरू कर सकते हैं तो आपको कंपटीशन के हाई लेवल्स का है, क्योंकि और जो एजुकेटर्स है वो हाई लेवल का इक्विपमेंट यूज़ करता है। जैसे वो यूज़ करता है DSLR कैमरा और हाई रिजोल्यूशन कैमरा, वो यूज़ करता है डिजिटल बोर्ड। तो आपको उससे कंपटीशन में आना है, कंपटीशन करना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। तो आपको कंपटीशन के लिए आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए, तभी ये फील्ड में आप सक्सेस पाएंगे। हम जानते हैं कि ओनली 10% द पीपल गॉट सक्सेस इन दिस फील्ड। ओनली 10% सक्सेस होता है और 90% फेलियर्स। इसलिए अगर आपको इसमें अच्छे से काम करना है, आपका कंटेंट अच्छा होता है, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तभी आप इस फील्ड में आएंगे। अदरवाइज यू गो फॉर अनदर फील्ड। बहुत तरह का काम हम कर सकते हैं जिसे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर इस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तभी आप आएंगे, अदरवाइज नॉट। तो हमको याद रखना है कि हमको सबसे पहले यूट्यूब के पॉलिसीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, और ये जानने के बाद हम इसका पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे और किसी का भी नकल वीडियो नहीं करेंगे। हम अपने आप में एक यूनिक वीडियो होगा, एक यूनिक कंटेंट होगा, एक यूनिक एक्सप्लेनेशन होगा, तभी हम इसमें फील्ड में सक्सेस हो पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।